नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भेल के बारे में। दोस्तों PSU स्टॉक्स को लेकर कमेंट्स भी काफ़ी हैं, बट यहाँ मैं PSUs के बारे में तो नहीं, यानी कि सारे PSUs के बारे में तो नहीं, लेकिन एक PSU के बारे में जरूर बात करने वाला हूँ, वो है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के लिए दोस्तों बड़ी खबर आते हुए दिख रही है और छोटी मोटी नहीं है, मतलब बहुत बड़ी खबर है। और दो स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर है, आप ये कह सकते हो। पहले मैं आपको हेडलाइन बता दूं न्यूज़ की। हेडलाइन ये है कि भेल ने 11,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं। 11,000 करोड़ के दोस्तों, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा मोटा नहीं है। मैं आपको बता दूं टोटल मार्केट कैप भेल का 1 लाख करोड़ का हो रहा है इस समय। 11,000 करोड़ उसका 11% होता है एग्जैक्टली। तो बड़ा ऑर्डर जीता है, एक सिंगल ऑर्डर 11,000 करोड़ का है। और खबरें ये हैं कि ये जो ऑर्डर है ये अदानी पावर से आ रहा है। जी हाँ तो दो स्टॉक के लिए बड़ी चीजें हो जाती हैं। हेडलाइन बताना चाहूंगा मैं आप सभी को। भेल सिक्योर्स ₹11,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अदानी पावर। जी हाँ, अदानी पावर से भेल को 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आते हुए दिख रही है डायरेक्टली भेल के स्टॉक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों भेल का शेयर हमेशा से ऑर्डर्स को लेकर ना बुलिश रहता था, लेकिन एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउसेस एक ही सवाल करते थे भेल के मैनेजमेंट भेल से कि भैया आपको ऑर्डर तो मिलते हैं, आप पैसा क्यों नहीं बनाते, पैसा क्यों नहीं कमाते, आप नुकसान क्यों कर देते हो। ये भेल एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसके पास ऑर्डर्स की आई थिंक कभी कमी नहीं रही है। मैं आपको थोड़ा ऑर्डर्स का डेटा बताना चाहूंगा। मैं गूगल के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों आपको। ये है आपका मई 22, 2024, यानी मई 22 मई 2024 तक का डेटा है यहाँ पे, जहां पे लिखा हुआ है, सॉरी 31 मार्च 2024 तक का है, जो 22 मई की पोस्ट है एक TND इंडिया की तरफ से, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है एज ऑफ मार्च 31, 2024 भेल्स आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक स्टूड एट अराउंड 1,31,598 करोड़। 1,31,598 करोड़ की ऑर्डर बुक भेल की है भाई साहब। 31 मार्च तक है, तो अभी तो ये ऑलमोस्ट 5 महीने और हो गए हैं। अभी का अगर मैं 11,000 करोड़ का ऑर्डर और इसमें ही ऐड करूं तो लगभग नॉर्मल केसेस में भी देखा जाए तो 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी की पहुंच रही है। कितने की? 1.5 लाख करोड़ की। इंटरेस्टिंग डेटा पे आऊंगा। अगर मैं बात करूं, ये जो 1,31,600 करोड़ की ऑर्डर बुक दिखा रहा है 31 मार्च तक, इसमें से 73% ऑर्डर बुक पावर सेक्टर से है, जिसकी लगभग 96,731 करोड़ का ऑर्डर इनको पावर क्षेत्र से मिला था। और ये जो 11,000 करोड़ का ऑर्डर है ना, ये भी पावर क्षेत्र से ही मिला है। तो भेल को दोस्तों बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और पावर सेक्टर से मिल रहे हैं, ये चीज हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। तो मतलब अब कंपनी जो है ना बड़े लेवल पे काम कर रही है, आप ये कह सकते हो। मैं एक बार भेल के डेटा देना चाहूंगा आपको। भेल के बारे में बात करें तो इसकी 12 महीने की टोटल सेल जो है वो 24,000 करोड़ की है और ऑर्डर बुक हो रही है 1.5 लाख करोड़ की। यानी कि आप कह सकते हो कि कंपनी के पास इतना काम है कि अगर 5 साल तक काम भी ना आए और मतलब काम करती रहे तो भी काम खत्म नहीं होने वाला। तो बड़े लेवल पे कंपनी पे काम पड़ा है, लेकिन हमेशा समस्या एक रही है, वो है मार्जिन्स की। अब आप ध्यान से समझिए, एक कंपनी है, वैसे तो गवर्नमेंट होती है लेकिन मैं कंपनी की बात कर रहा हूं। कंपनी ने कहा कि मेरे को भैया एक रोड बनाना है या कोई काम करना है, मान के चलो, मैं एग्जांपल के रूप में बोल देता हूं। मैं बोल दूं कि मेरे को एक टेबल बनवानी है। अब मैं सारे के सारे जो लकड़ी के काम करते हैं उनके पास गया और उनसे बोलता हूं बताओ भाई साहब ये टेबल, आप ऐसी टेबल कितने में बना के दे दोगे। तो वो सब बिड लगा रहे हैं कि भैया मैं 1,000 रुपये में बना दूंगा, मैं 500 में बना दूंगा, मैं 200 में बना दूंगा। तो मेरे को तो उसको पैसा देना है ना जो सबसे सस्ता बना दे। अब सब तो बोल रहे हैं 10,000, एक ने बोला मेरे से 9,000, तो मैं बोल दूंगा ले भाई 9,000 बना। सिंपल, ऑर्डर चला गया उस पर। अब सवाल ये उठता है क्या वो 9,000 रुपये में लिटरली बना देगा? देखो 9,000 में बनाई तो उसे क्या बचा, उसकी तो जेब से लेबर कॉस्ट और गई, टाइम गया, तो उसको पैसा बच रहा है क्या इस काम में? क्योंकि भेल ऑर्डर तो जीतता रहता है बहुत सस्ती बिड लगा के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट कहती है कि भेल सस्ती बिड लगा के ऑर्डर्स तो कलेक्ट करता रहता है लेकिन पैसा नहीं बना पाता। अब डेटा भी वही कह रहा है। आप देखो TTM बेसिस, यानी बीते 12 महीने में 2% के मार्जिन पे काम कर रही है केवल कंपनी। अगर मैं 2024 की बात करूं फाइनेंशियल ईयर, तो वहां 3% के मार्जिन थे और
उससे पहले देखे तो माइनस में भी आ जाता है कभी कभार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करूं तो जून क्वार्टर में -3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, -3%, अपनी जेब से और देना पड़ गया। ये एक कंसर्न रहता है इस स्टॉक पे, और इसीलिए शेयर चलता भी नहीं था। लेकिन बीते 2 सालों में जो पीएसयूज में रैली बनी, वहां पे भेल ने भी कमाल कर दिया और लगभग 60-70 रुपए से बढ़कर 300 रुपए का हो गया ये शेयर। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, देखो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मैं कहूंगा स्टिल होल्ड ही करो आप। लगभग 285-80 का स्टॉप लॉस लगा लो, जब तक वो लेवल ब्रेक ना करे तब तक होल्ड कर सकते हो आप। मैं इसके फाइनेंशियल्स पे, फंडामेंटल्स को लेकर उतना बुलिश नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मैं इसके टेक्निकल टर्म्स पे बुलिश हूं। फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि ऑर्डर्स की कमी तो है नहीं कंपनी पे। कंपनी ने सिर्फ पैसा बनाना है, अब वो कैसे बनाना है वो कंपनी से अच्छा कोई नहीं जानता। अभी तक तो मार्जिन्स में प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से पैसा नहीं बन पा रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज जरूर दिख रही है कि कंपनी को ऑर्डर्स की कमी नहीं है। 11,000 करोड़ का ऑर्डर अदानी पावर से एक बार फिर मिलता हुआ दिख रहा है कंपनी को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स नहीं, होगा आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।